अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करो। देखो, रेसिस्टेंस निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं कि सीरीज़ पैरेलल जितना है उतना देख लिया जाए। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कभी भी निकालना हो तो जितना सीरीज़ और पैरेलल दिख रहा है वो सब देख लीजिए। सीरीज़ पैरेलल दिखना बंद हो जाए उसके बाद आप लोग देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ कहाँ दिख रहा है वो देखो। तो इस फिगर में हम लोग को सीरीज़ पैरेलल कहीं भी नहीं दिख रहा है। जितना भी रेसिस्टेंस है वो ना सीरीज़ में ना पैरेलल में है। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। तो इस केस में देखो, यहाँ पे जो ये वाला जो रेसिस्टेंस है और ये वाला रेसिस्टेंस है ये ऊपर नीचे हो गया, और ये वाला है। अब इसका रेशियो देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड का रेशियो आता है 2/4 और राइट साइड का रेशियो है 3/6। तो यहाँ पे ये 1/2 बन जाएगा और ये भी 1/2 बन जाएगा। तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बनने का मतलब हुआ कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस होगा और यहाँ पे करंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब बीच वाले रेसिस्टर से करंट 0 हो जाएगा तो इस रेसिस्टर को हम लोग एलिमिनेट ही कर देंगे। तो जब एलिमिनेट कर दिए तब ये जो ऊपर वाला जो दोनों रेसिस्टेंस है वो बन जाएगा सीरीज़ में, और नीचे वाला दोनों रेसिस्टर है ये भी दोनों सीरीज़ में बन जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग रेसिस्टर बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ऊपर वाला एक हुआ, फिर ये दूसरा हुआ, और फिर नीचे वाला पहला और फिर एक दूसरा। ऊपर है 2 और 3 और नीचे है 4 और 6। ये बन गया ए बी पॉइंट आपका। और इसके बाद इन दोनों का हो जाएगा 2 और 3 का यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 10। तो 5 और 10 का फिर पैरेलल लेंगे। ये हुआ 5 और ये हुआ 10। इन दोनों का पैरेलल रेसिस्टेंस लिखना हो तो लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। अब इसका एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा। ये है 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा आपका 10/3। तो 10/3 यहाँ पे 1 में है तो 1 ही आपका आंसर हो गया। अब 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग सीरीज़ एंड पैरेलल देखेंगे। सीरीज़ पैरेलल नहीं दिखे तब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का देखेंगे कि कहीं बन रहा है कि नहीं। तो इस केस में सीरीज़ पैरेलल नहीं दिखता है हमको, तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। तो ये वाला जो रेसिस्टर है इसको मान लो R1, ये है R2, तो ये हो गया बीच का रेसिस्टर, और ये हो गया R3 और ये हो गया R4। और इन सब का रेशियो देखा जाए तो ये 1:1 रेशियो आता है। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। इसका मतलब कि इससे कोई भी करंट नहीं है मिड पॉइंट से, तो मिड वाला को हटा देंगे, हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनेगा हमारा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला हो गया और फिर ये हो गया और ये हो गया, और नीचे एक सिंपली जो कनेक्टेड था उसको हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा P पॉइंट और ये है Q पॉइंट, और ये है 20, ये भी है 20, दिस इज़ ऑल्सो 20, 20 एंड 30। तो अब इन दोनों पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का 40 हो जाएगा। ये हो गया 40 और ये दोनों भी 40 हो जाएगा। अब ये 40-40 जब पैरेलल में आ जाएगा तो 40-40 पैरेलल का हो जाएगा 20। इन दोनों को हटा के 20 कर सकते हैं। तो फिर से जब इक्विवेलेंट बनेगा तो ये ऊपर बन गया और ये नीचे बन गया। ये है 20 और ये है 30, और ये पॉइंट आपका पी क्यू है। तो 20 और 30 का आप फिर से आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 20 + 30 और ऊपर में 20 × 30, तो ये मान लो 600 हो गया। तो ये 600/50 हो गया और ये आ जाएगा आपका 12, और आंसर आ जाएगा ओम में। तो आंसर हो गया आपका 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अब देखो 53 में क्या करना है कि किस किस से करंट पास हो रहा है वो देखना है। जैसे कोई भी करंट इससे चलेगा तो वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, और इसमें कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि इधर आगे कोई सर्किट ही नहीं है। तो रेसिस्टर जो भी इक्विवेलेंट होगा वो हमारा सिर्फ यही वाला सब इन्वॉल्व होगा। ये जो सर्कल में बना रहे हैं यही सारा रेसिस्टर ए और बी के बीच में एक्टिव होगा, बाकी सब इनएक्टिव है। तो अब यही सारा रेसिस्टर है, तो आप लोग देख लो कि कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला ये सब सीरीज़ में दिख रहा है और ये दोनों सीरीज़ में दिख रहा है। तो उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ये बन गया आपका वो रेसिस्टर
और ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। इन दोनों का यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला ये बन गया 20 और नीचे वाले दोनों का ये हो गया 20 और ये है 10 और फिर से यहाँ एक है 10। अब ये दोनों है आपका इसमें पैरेलल में, इन दोनों पैरेलल का हो जाएगा 10 और 10 10 10 फिर से सीरीज़ में है तो आंसर हो जाएगा 30। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। उसके बाद देखिए 54 नंबर है, फिर से वो इंटरनल रेसिस्टेंस वाली बात है। 50 volt battery is connected across 10 ohm resistor. The current is 4.5 ampere. The internal resistance of the battery is, कोई 50 वोल्ट का बैटरी है और उसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, ये बन गया आपका बैटरी। अब जो 50 वोल्ट है वो कहने का मतलब हुआ कि इसके एंड पॉइंट्स पे 50 वोल्ट है और इसके बाद कनेक्टेड है, उसको हम लोग कनेक्ट किए हैं रेसिस्टर 10 ओम से और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 4.5 एम्पियर और ये है 50, दिस इज़ 50 कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे v इक्वल टू आई आर लिख देंगे। v है 40 इज इक्वल टू आई है 4.5 और इंटू आर, आर जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10 और प्लस उसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर। अब इसके बाद आप लोग निकाल लो तो ये हो जाएगा 45 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 4.5 आर। अब आर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4.5, तो इसको आप कटाओगे तो ये हो जाएगा 10/9 और ये आ जाता है 1.11 रिपीट होता रहेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस का भी क्वेश्चन बन गया आपका, ये छोटा वाला आर था। इसके बाद है 55 में बोल रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे जो रेसिस्टर है इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग को बाहर खींचना पड़ेगा। ए को आप खींच के बाहर ले जाओ तो ये दोनों रेसिस्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर एक और ये इधर एक बन जाएगा और ये इधर पॉइंट निकल जाएगा। इन सारे को हम लोग शिफ्ट करके इधर ले जा रहे हैं, ये इधर ले गए हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका बनेगा, ये बन गया इधर ये वाला, ये बन गया ये, और जो बाकी था उसको वैसे ही हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये बन गया बी पॉइंट और ये बन गया ए पॉइंट, और बीच में जो रेसिस्टर है ये वाला जो पर्पल से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये बन गया ये, और सबका वैल्यू आर आर है इसलिए यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस हो गया तो इसका मतलब बीच वाला रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बीच वाला अगर नहीं है तो ये दोनों हो जाएगा सीरीज़ में। सीरीज़ में आने के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 2R और ये दोनों भी सीरीज़ में, इसका भी हो गया 2R और 2R और 2R पैरेलल में है तो इसका आंसर हो जाएगा R। तो आपका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन देखते हैं 59 में भी सबसे पहले लेफ़्ट में देखो सीरीज़ ये दोनों दिख रहा है, तो इन दोनों सीरीज़ का हो जाएगा 6 ओम। अब ये वाला जो 6 ओम रिप्लेस होगा वो इस 6 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो इन दोनों की जगह हम लोग 3 ओम लिख सकते हैं। अब ये जो 3 ओम रिप्लेस हुआ ये वाला इसके साथ हो जाएगा सीरीज़ में, तो फिर 3 और 3 का सीरीज़ हो जाएगा 6। अब ये जो 6 आया इसके साथ फिर से पैरेलल में बन जाएगा, तो इन दोनों 6 का बन जाएगा 3 ओम। फिर से ये 3 ओम इसके साथ सीरीज़ हो जाएगा तो इसका 6 बन जाएगा। फिर ये वाला 6 इसके साथ पैरेलल हो जाएगा तो इसका बन जाएगा 3, ये वाला ख़त्म हो गया। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 बन जाएगा 6। अब देखो पॉइंट ए और बी के बीच में आ गया ये वाला 6। इतना अभी तक जितना भी हम लोग कर रहे थे ये सारा रिप्लेस होके ये सारा हट के सिर्फ एक रेसिस्टर आ गया 6 ओम का। अब ए और बी के बीच में लिखना हो तब ऊपर वाला बन गया 6 और नीचे वाला 3, तो 6 हो गया ये और ये हो गया 3। अब इसके बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखना हो तो वो हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो ये हो गया 18/9, तो ये आ गया 2 ओम। 2 ओम आंसर हो गया आपका ये 2। इसके बाद है 60 नंबर। 60 में भी देखो यहाँ पे करंट दे दिया है लेफ़्ट साइड में, पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी पी एंड वी क्यू।
P एंड Q पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसमें जितना भी रेसिस्टर है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको आप एक रेसिस्टर मान लो R, और इससे करंट फ्लो हो रहा होगा 0.5। तो V इक्वल टू I इंटू R लिख सकते हैं, और V वही हमको निकालना ही है, और R का वैल्यू दे दिया है 0.5, और इंटू R का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 3 R है, यहाँ पे R 666 है, तो इन तीनों को पैरेलल में लेंगे तो ये 6/3 हो जाएगा, यानी कि 2 ओम हो गया। और यहाँ पे ये 6 का हो जाएगा 12, और 12 और 6 को हम लोग पैरेलल में ले लेंगे, और पैरेलल में लेने के बाद इसके साथ सीरीज़ कर देंगे। तो 12 और 6 का पैरेलल निकालते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो यहाँ पे LCM लोगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ 1 + 2 हो जाएगा। दिस इज़ 1/R इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/3, ये हो जाएगा 4 ओम। तो ये वाला सब रिप्लेस कर देंगे हम लोग 4 ओम के साथ, और ये वाला रिप्लेस हुआ था 2 ओम के साथ। तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो यानी 6 ओम आ जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे कर देंगे 6, और ये आ जाएगा 3 वोल्ट आंसर आपका, तो हो जाएगा 3। तो यही आपका आंसर हो गया।